और रायपुर से बड़ी खबर है, जहां पर बांग्लादेशी दंपत्ति को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। फर्जी तरीके से ये दंपत्ति रायपुर में रह रहा था और अब कार्रवाई की गई है। इन दंपत्ति को गिरफ्तार किया गया है। 15 साल से बांग्लादेश का ये दंपत्ति रायपुर में अवैध तरीके से रह रहा था। बांग्लादेशी दंपत्ति बांग्लादेश बनगांव बॉर्डर से भारत पहुंचे थे। मध्य प्रदेश के रीवा से इन्होंने फर्जी मार्कशीट बनवाई थी। मार्कशीट के आधार पर इन्होंने आधार कार्ड बनवाया था। भारतीय नागरिकता लेने की कोशिश में ये दंपत्ति गिरफ्तार हुए हैं। फोन कॉल डिटेल में ये पूरा राज खुला है। लगातार ये दंपत्ति बांग्लादेश के संपर्क में भी थे। रायपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और देखिए, ये जो तस्वीरें आप इस समय टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो जब्त किए गए हैं पुलिस की तरफ से। रायपुर का ये पूरा मामला है, जहां पर एक दंपत्ति को गिरफ्तार किया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी अंकुश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुश, क्या कुछ खुलासे इस पूरे मामले में हुए? क्या अपडेट अभी सामने आई है? देखिए, जब से जो बांग्लादेश मामला हुआ है और उसके बाद भारत पाक के युद्ध की जो स्थिति बनी थी, उसके बाद से पूरे भारत देश भर में पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो नागरिक हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। और उसी सिलसिले में उसी दौरान छत्तीसगढ़ में भी छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से गृह मंत्रालय की तरफ से एक एसटीएफ का गठन किया गया था। और प्रदेश भर में जितने भी लोग हैं उनकी पहचान की जा रही है और उनके दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं। और उस एसटीएफ का सीधा उद्देश्य ये है कि अगर कोई पाकिस्तान या बांग्लादेश का नागरिक है तो उसको बाहर का रास्ता दिखाया जाए। और उसी सिलसिले में एसटीएफ लगातार कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रही है। ताज़ा मामला जो है राजधानी रायपुर का है, जहां पर एसटीएफ को एक जानकारी मिली थी कि एक दंपत्ति है जो काफ़ी लंबे समय से बड़े शातिराना अंदाज में रायपुर में निवास कर रहा है और इनकी गतिविधियां ठीक नहीं हैं। उनकी गतिविधियों की जब जांच की गई तो मोहम्मद दिलावर नाम का जो व्यक्ति है वो अपनी पत्नी के साथ रायपुर में रह रहा था। उसको जब जाँच के लिए पूछताछ के लिए बुलाया गया तो उसके दस्तावेज चेक किए गए तो दस्तावेजों में जो है कहीं ना कहीं वह शक हुआ। और शक के आधार पर जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने तमाम बातें जो है स्वीकार की हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक तरफ जब इस बांग्लादेशी दंपत्ति से पूछताछ चल रही थी तो उसी दौरान इनके फ़ोन कॉल डिटेल निकाले गए। और फ़ोन कॉल डिटेल से खुलासा ये हुआ कि ये लगातार बांग्लादेश के अपने घर परिवार के लोगों के साथ संपर्क में है। और उसी बात से खुलासा होने के बाद इनकी पहचान की गई और उनको हिरासत में ले लिया गया है। रायपुर पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद अब उनको बाहर वापस बांग्लादेश भेजने की तैयारी यहाँ पर की गई है। आपने अभी जिक्र किया है कि कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी गई हैं, किस तरह की संदिग्ध गतिविधियां? देखिए, संदिग्ध गतिविधियां इस तरीके की हैं कि उनसे जब पूछताछ की गई तो मोहम्मद दिलावर का कहना है कि वो करीब 15-16 साल पहले बांग्लादेश बनगांव बॉर्डर से क्रॉस करके हिंदुस्तान में घुसे थे। और हिंदुस्तान में घुसने के बाद उनका उद्देश्य था कि भारत के किसी एक ऐसे शहर में रहना जहां पर उनको किसी भी प्रकार की कोई बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो। क्योंकि हिंदुस्तान में रहने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है आधार कार्ड। ऐसे में आधार कार्ड बनवाने के लिए उन्होंने कोशिशें की, लेकिन उनके पास भारत देश का कोई दस्तावेज नहीं था। और उस दस्तावेज के लिए उन्होंने मध्य प्रदेश के रीवा में किसी से संपर्क किया। और रीवा में संपर्क करने के बाद उन्होंने पहले तो 8वीं कक्षा की एक फर्जी मार्कशीट बनवाई और उस मार्कशीट के आधार पर आधार कार्ड बनवाया है। आधार कार्ड के बाद अब उस आधार कार्ड के दम पर कहीं ना कहीं भारत की नागरिकता लेने की फिराक में यह दंपत्ति था। संदिग्ध गतिविधियों की ऐसी बात है कि उनके जब मोहल्ले के आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की गई तो लोगों का कहना था कि यह दंपत्ति काफ़ी लंबे समय से यहाँ रह तो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा घुलता मिलता नहीं है, बहुत ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करता है। और अगर कोई कुछ पूछता है तो उनका जवाब भी नहीं देते। तो शक के दायरे में तो पहले से ही थे और उसी शक के आधार पर कहीं ना कहीं पुलिस ने जब पूछताछ की तो ये तमाम बातों का खुलासा हुआ है। कुल मिलाकर सबसे गंभीर बात यह है कि राजधानी जैसी जगह में पिछले 15 सालों से ये लोग निवास कर रहे थे और अब तक इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन अब जब से एसटीएफ का गठन हुआ है उस एसटीएफ के माध्यम से अब लगातार जांच पड़ताल की जा रही है, जिसमें इस तरीके के केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं। देखिए, एक मामला और हुआ था जहां राजधानी सवाल ये भी खड़ा होता है क्योंकि 15 साल एक लंबा समय होता है। 15 साल से ये दंपत्ति भारत में रह रहे थे। इन्होंने फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट बनवाए, आधार कार्ड बनवाए, लेकिन ये सब कुछ बिना किसी सहायता के संभव नहीं हो सकता। क्या किसी अन्य व्यक्ति का नाम भी सामने आया जो इनसे जुड़ा रहा हो?
देखिए, जिस तरीके से इनसे पूछताछ के बाद खुलासा हुआ है कि ये बांग्लादेश के रहने वाले हैं और 15 सालों से आसपास छत्तीसगढ़ में निवास कर रहे हैं, रायपुर में निवास कर रहे हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो ये उठता है कि मध्य प्रदेश के रीवा से इनकी 8वीं की जो मार्कशीट बनी है वो किस बेस पे बनी है और किसने ये मार्कशीट बनवाई है। तो सबसे पहले वो कनेक्शन खोजने की कोशिश यहाँ पर अब पुलिस कर रही है और वो कनेक्शन कौन सा है। जो रीवा में जिसने मार्कशीट बनवाई वो क्या भारत का निवासी है या फिर वहाँ पर भी कोई घुसपैठिया है जो वहाँ पर निवास कर रहा है और इसी तरीके से फर्जी दस्तावेज रचकर आपने जो खुद के रहने लायक जो दस्तावेज है वो बना रहा है। इन तमाम चीज़ों की पड़ताल की जा रही है। देखिए, जब एक केस सामने आता है तो उससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनकी परतें धीरे धीरे खुलना शुरू होती हैं और अब जब एसटीएफ ने पूरा मामला अपने हाथों में लिया है तो स्वाभाविक है कि फर्जी मार्कशीट हो, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे इनके रहने का ढंग हो और कॉल डिटेल, जिस कॉल डिटेल के आधार पर इनको हिरासत में लिया गया उस कॉल डिटेल में वो किससे कितनी क्या क्या बातें करते थे वो तमाम चीजें खोजने की बिल्कुल अंकुश, इस पूरे मामले पर आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे